नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस वीडियो में मैं बात करूंगी LIC आईपीओ के बारे में। जी हाँ, लंबे अरसे से इसका चर्चा चल रहा है और फाइनली अब वेट खत्म होते को आई है, क्योंकि LIC का आईपीओ अब फाइनली May 4 को लॉन्च होने जा रहा है स्टॉक मार्केट्स में। तो इससे पहले की आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि LIC के आईपीओ को आप डिस्काउंट में भी ले सकते हैं। 60 रुपए का डिस्काउंट आपको LIC पॉलिसी पर भी मिलेगा, LIC आईपीओ पर भी मिलेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो डिटेल्स आई हैं वो क्या कहती हैं। सबसे पहले देखिए, May 4 टू May 9 ये आईपीओ खुलेगा जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका प्राइस बैंड तय हुआ है LIC आईपीओ का, वो तय हुआ है 902 रुपए से 949 रुपीज पर शेयर का। लेकिन अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको सीधे सीधे इस पर 60 रुपए का भी डिस्काउंट मिल सकता है ऑफर प्राइस पर। तो अगर आप LIC के एम्प्लॉय हैं या LIC की पॉलिसी होल्डर है, आप सभी के लिए डिस्काउंट्स मिलते हैं। LIC एम्प्लॉइज के लिए 45 रुपीज का डिस्काउंट है और LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपीज पर शेयर का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक और अच्छी बात है कि पहले ही DRHP में जब LIC ने ये फाइल किया था सेबी को, तो उन्होंने कहा था कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए हम एक रिजर्व पोर्शन रखेंगे और वो 10% तक का कोटा रिजर्व होगा LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए। इससे क्या होगा, एज अ पॉलिसी होल्डर अगर आप इस शेयर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, आपके चांसेस बेहतर होते जाएंगे क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी एक रिजर्व कोटा है। अब देखते हैं कि LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको चेकलिस्ट करनी चाहिए बिफोर यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दी LIC आईपीओ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, LIC पॉलिसी डेट आपकी क्या है। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी 13 फरवरी 2022 से पहले की है, तभी आप पॉलिसी होल्डर्स रिजर्व पोर्शन के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर आप उससे पहले अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास पहले की पॉलिसी है, तब आपको ये रिजर्व पोर्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बाद में खरीदी है, तब आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिजर्व पोर्शन का बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अपनी पॉलिसी की डेट चेक कीजिए, 13 फरवरी 2022 से पहले की होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी LIC पॉलिसी के साथ अपना पैन कार्ड लिंक करा होना चाहिए था 28 फरवरी 2022 तक। अगर आपने ये पैन कार्ड को उस डेट तक नहीं लिंक किया तो डेफिनेटली आपके LIC पॉलिसी होल्डर्स का जो बेनिफिट है रिजर्व कोटा का, वो आपको अभी नहीं मिलेगा अगर आपने ये लिंक नहीं किया होता। तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो है एलिजिबिलिटी ऑफ जॉइंट पॉलिसी होल्डर्स का। अगर आपने कोई जॉइंट पॉलिसी होल्डिंग ली हुई है LIC के पॉलिसी की, तो दोनों में से किसी एक को ये रिजर्व पोर्शन का बेनिफिट मिलेगा, 10% कोटा का, दोनों को नहीं मिलेगा। चौथी बड़ी बात यह है कि कौन कौन से पॉलिसी होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी होल्डर्स को छोड़ बाकी सभी पॉलिसी होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, बावजूद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाकी सभी जो क्राइटेरिया हैं वो मीट कर रहे हों। NRIs जिनके पास LIC की पॉलिसी है, वो इस पॉलिसी होल्डर रिजर्व पोर्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई लैप्स्ड पॉलिसी, आपकी लैप्स हो गई है पॉलिसी, फिर भी आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप इस पॉलिसी होल्डर रिजर्व पोर्शन के तहत LIC आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 बड़ी बातों का ध्यान दीजिए और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर इस मेगा LIC आईपीओ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, लेकिन लगातार बिजनेस की खबरें जारी रहेंगे, तो बने रहिए बिजनेस टुडे पर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।